नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 जुलाई शनिवार दोपहर 1:15 राजस्थान की विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। अलवर में 3 नकाबपोश बदमाशों ने आज शनिवार सुबह करीब 6 बजे जीएसटी विभाग अलवर में कार्यरत असिस्टेंट कमिश्नर ओम प्रकाश के घर में घुसकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने करीब 1.5 घंटे तक असिस्टेंट कमिश्नर ओम प्रकाश, उनकी पत्नी उर्मिला और बेटे प्रिंस की कनपटी पर कट्टा लगा दिया। उनके साथ मारपीट भी की। बदमाशों ने बेटे के सिर पर बैट मार दिया, जिससे हल्के खून भी आए। वारदात के बाद पूरा परिवार सदमे में है। घटना का पता चलने के बाद कुछ देर बाद ही सदर थाने के एसएचओ सहित टीम पहुंच गई। अब बदमाशों का पता लगाने के लिए पुलिस जुटी है। घर से करीब 20 तोला सोने के जेवर ले गए। नकदी करीब 30 से 40 हजार रुपए थे। जीएसटी कमिश्नर ओम प्रकाश ने बताया कि सुबह करीब 6 बजे के आसपास पत्नी के जगाने पर दूध लाने के लिए उठा। जैसे ही बाहर के बाथरूम में घुसा, छत से एक नकाबपोश बदमाश ने आकर उनकी कनपटी पर कट्टा लगा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे से ठीक पहले पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। मौसम विभाग द्वारा बाड़मेर और बालोतरा जिले के लिए विशेष पूर्वानुमान जारी करते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। अचानक आई तेज आंधी और बारिश के कारण पचपदरा में कार्यक्रम स्थल के आसपास लगाए गए प्रधानमंत्री के कई बड़े कटआउट्स और स्वागत होर्डिंग जमीन पर गिर गए, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन और आयोजन टीम की चिंताएं बढ़ गई है। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के राहुरी क्षेत्र में शनिवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। कोटमठ गांव के पास बच्चों को स्कूल ले जा रही एक बस अचानक चालक का नियंत्रण खोने के बाद सड़क किनारे पलट गई। हादसे के समय बस में करीब 50 छात्र छात्राएं मौजूद थे। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और बच्चों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए पहुंचे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस पलटने के बाद स्थानीय लोगों ने बिना समय गंवाए राहत कार्य शुरू किया। कई बच्चों को खिड़कियों और बस के दरवाजे के जरिए सुरक्षित बाहर निकाला गया। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में 10 से 15 बच्चे घायल हुए। इनमें एक छात्र की हालत गंभीर बताई जा रही है। बीकानेर शहर के सागर रोड पर हल्दीराम प्याऊ से बीकानेर की ओर उदासर फांटा के पास देर रात एक तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर बेकाबू होकर भीषण हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल का अस्पताल में उपचार चल रहा है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार तेज गति से आ रही फॉर्च्यूनर पहले अनियंत्रित हुई और एक गाय को टक्कर मार दी। इसके बाद वाहन बिजली की पोल और सड़क किनारे खड़ी एक स्कूटी को भी अपनी चपेट में लेता हुआ होटल के सामने कई फीट उछलकर पलट गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटी के परखच्चे उड़ गए। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित किए जाने वाले 10वीं-12वीं के एग्जाम इस बार 200 रुपए की फीस बढ़ा दी गई है। परीक्षा के लिए फॉर्म 6 जुलाई से भरे जाएंगे। 6 जुलाई से 6 अगस्त तक 850 रुपए फीस होगी। बिना लेट फीस 1 माह का समय दिया गया है। बोर्ड के अनुसार एक अतिरिक्त विलंब शुल्क के साथ 6 अगस्त से 12 अगस्त तक 1100 रुपए, 2 अतिरिक्त विलंब शुल्क के साथ 13 से 18 अगस्त तक 1350 रुपए, दोगुनी फीस के साथ 19 अगस्त से 24 अगस्त तक 1700 रुपए, असाधारण विलंब शुल्क के साथ 25 अगस्त से 1 सितंबर तक 2350 रुपए फीस लगेगी। कोटा वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित पीटीईटी 2026 के पहले चरण की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। समन्वयक प्रोफेसर क्षमता चौधरी ने बताया कि अभ्यर्थी 5,000 रुपए का ऑनलाइन काउंसलिंग शुल्क जमा करवाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऑनलाइन शुल्क का भुगतान 15 जुलाई तक ई-मित्र, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई के जरिए किया जा सकता है। वहीं बीएड कॉलेजों की चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉक की अंतिम तिथि 16 जुलाई निर्धारित की गई है। देश के कई हिस्सों में सामान्य से काफी कम बारिश होने और जुलाई में भी कमजोर मानसून के अनुमान के बीच केंद्र सरकार सतर्क हो गई। गृह मंत्री अमित शाह ने हालात की समीक्षा करते हुए कहा कि अल नीनो के असर से पैदा हो रहे संभावित सूखे के खतरे पर सरकार लगातार नजर रख रही है। उन्होंने सभी संबंधित मंत्रालयों और राज्यों के साथ मिलकर काम करने और किसानों की मदद के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। अमित शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो की वजह से कम बारिश और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। उन्होंने सभी मंत्रालयों से राज्यों के साथ बेहतर तालमेल रखने को भी कहा है। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन रेंज के जासमा की ढानी क्षेत्र में खेत की तारबंदी में एक लेपर्ड फंस गया। लेपर्ड के फंसने की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। लेपर्ड काफी देर तक खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, जिससे उससे और ज्यादा घायल होने का खतरा था। दूसरी ओर लगातार बारिश और मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी के कारण रेस्क्यू आसान नहीं था। हरियाणा के नारनौल में दर्ज एक हाई प्रोफाइल कथित ठगी का मामले में झुंझुनू जिले के नरहड़ स्थित एक ध्यान केंद्र का नाम सामने आने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने भिवानी के कपड़ा व्यापारी को विशेष हवन के माध्यम से 4700 करोड़ रुपए दिलाने का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी करने के आरोप में झुंझुनू जिले के नरहड़ स्थित केयर ऑफ कॉस्मिक धाम ध्यान केंद्र के प्रबंधक सोनू समेत 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि पीड़ित से करीब 5 करोड़ रुपए सोने चांदी के आभूषण और नकदी अलग अलग बहानों से हड़प ली गई। कोटा के सुल्तानपुर नगर पालिका क्षेत्र में शनिवार सुबह एक मकान में नागिन निकलने से हड़कंप मच गया। पूर्व सरपंच मांगीलाल के मकान में सुबह करीब 6 बजे सांप दिखाई देने पर परिवार ने तुरंत नगर पालिका को सूचना दी। सूचना मिलते ही नगर पालिका कर्मचारी उमाशंकर मेहरा और सरफ रेस्क्यू करता हीरालाल मेघवाल मौके पर पहुंचे।
रेस्क्यू टीम ने मकान में छिपी करीब 2 फीट लंबी नागिन को सावधानीपूर्वक सुरक्षित बाहर निकाला। यह पूरी कार्रवाई सतर्कता और बिना किसी नुकसान के संपन्न हुई। नागिन को आबादी क्षेत्र से दूर प्राकृतिक वातावरण वाले जंगल में छोड़ दिया गया। अजमेर शहर के उत्तर और दक्षिण हिस्से को जोड़ने वाली और लंबे समय से विवाद में रही उत्तर दक्षिणी सड़क का निर्माण अब पूरा करवाया जाएगा। एडीए की ओर से सेशन कोर्ट चौराहे पे सीआरपीएफ ब्रिज तक 2 किलोमीटर लंबी सड़क और डिवाइडर का निर्माण करवाया जाएगा। इस परियोजना पर 2 करोड़ 36 लाख रुपए खर्च होंगे। शनिवार सुबह अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बघेल ने सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। निर्माण कार्य करीब 8 महीने में पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। पाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक ट्रक में छुपाकर करीब 6 लाख रुपए कीमत की राजस्थान निर्मित अंग्रेजी शराब अवैध रूप से परिवहन करने के मामले में एक तस्कर को गिरफ्तार किया। मामले में पुलिस ने ट्रक और शराब जब्त करके आगे की कार्रवाई शुरू की। तलाशी के दौरान ट्रक खाली मिला। गहनता से तलाशी ली तो ट्रक में बने गुप्त बॉक्स में राजस्थान निर्मित अंग्रेजी शराब की 86 पेटियां मिली, जिनकी बाजार कीमत करीब 6 लाख रुपए है। कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का तीसरा जत्था शनिवार तड़के जम्मू के भगवती नगर स्थित यात्री निवास से रवाना हुआ। आधिकारिक जानकारी के अनुसार कुल 4,812 श्रद्धालु 259 वाहनों के काफिले के साथ बालटाल और पहलगाम के दोनों आधार शिविरों के लिए रवाना हुए। इनमें 2,041 श्रद्धालु बालटाल मार्ग से जबकि 2,771 श्रद्धालु पहलगाम मार्ग से यात्रा कर रहे हैं। मानसून की रफ्तार बढ़ने के साथ ही राजस्थान में बारिश का दौर भी तेज होने लगा है। लेट आए मानसून ने आधे राजस्थान को कवर कर लिया। अलवर जिले में आज शनिवार सुबह 5 बजे से बादल छाए हुए हैं और हल्की बूंदाबांदी हो रही है। सरिस्का की तरफ से आने वाली रोपारेल नदी एक बार फिर चलने लगी है। कई जगह पर पानी गांव की छोटी पुलिया के ऊपर से बह रहा है। वहीं मानसून के सक्रिय होने के बाद जयपुर सहित कई शहरों में दिन का तापमान 35 डिग्री से नीचे पहुंच गया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक राज्य में हल्की से मध्यम और कहीं कहीं हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। हाईकोर्ट ने राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में बुनियादी ढांचे और सुरक्षा व्यवस्था में कमियों को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा। कोर्ट ने राज्य के प्रमुख चिकित्सा सचिव को कैग की 2024 की रिपोर्ट में बताई गई खामियों को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देने के लिए कहा है। यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा व जस्टिस मनीष शर्मा की बेंच ने असीम सिमलोट की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में कहा गया है कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में बुनियादी सुरक्षा और परिचालन मानकों की पालना नहीं हो रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।